इनके आगे पीछे राम शब्द ही नहीं है। हमारे आगे राम और पीछे राम, और हमारे राम, हमारे पैसे से मंदिर बना लिया, मंत्री भी वो बन के कमा के खाने का धंधा खोल लिया। अच्छी बात है, हम लोग शामिल नहीं है, हम कमा के खाएंगे, भीख मांग के नहीं खाएंगे। अरे तुमने मरे पशु से इन लोगों को जूती पहना दी है, आंख बीच करके कांटू भरी दुनिया में घूम सकते हैं। तुम कोई साधारण आदमी हो? अरे उस निकले हुए चमड़े से तुमने ऐसी ढोल की बना दी जो नहीं नाचने वाला भी नाचने लग जाए उसकी तान से। तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। अरे तुम्हारे में कौन पैदा नहीं हुआ? तुम्हारे में कबीर पैदा हुआ, तुम्हारे में रविदास पैदा हुआ, तुम्हारे में फूले पैदा हुआ, सावित्री बाई फूले पैदा हुई, अम्बेडकर पैदा हुआ। अम्बेडकर को पता है नस्ना बूंद कर दिया। फिर तुम्हारे में से कोई कांसी राम पैदा हुआ। अब कोई अम्बेडकर को कोई भुला नहीं सकता। बाबा साहेब ने शुरुआत की समाज सेवा की, और 1920 में जाकर के फूले साहब को अपना गुरु बनाया। फूले साहब का देहावसान 1890 में हो गया। बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ। लेकिन जब बड़े हुए, जवान हुए, समझदार हुए, तो उन्होंने उनको गुरु माना। दुनिया में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। बाबा साहब की मूर्तियां लगी हैं, लोग अच्छे से उनको मनाते हैं, जानते हैं। और इस धरती पे 5 सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों में से एक बाबा साहब थे। इस बात को हमारे में से लोग कितना जानते हैं? अभी मन से बात हो रही थी, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संगठित करके संघर्ष करो। बाबा साहब ने भी यही बात कही थी, लेकिन इसके पीछे आप जाओगे तो वो ये कहते थे कि बुद्धि की शरण में जाओ और धम्म की शरण यानी शिक्षा ज्ञान की शरण में जाओ और संघ की शरण में जाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज हमारे लोग कहते तो हैं कि साहब हमारे साथ ये होता है, वो होता है। मैं कहता हूं जो होता है वो सही नहीं होता क्या? हिंदू धर्म का मतलब ही जाति व्यवस्था। पात में पात और केले की पात, और जात में जात, हिंदू की जात। बड़ा कठोर मामला है, बहुत कठोर मामला है। और हिंदू रहेंगे तो जाति भी आपकी वही रहेगी। और बाबा साहब ने 3 काम किए थे: एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और 1956 में धम्म की शरण में आ गए थे। लेकिन आप देख रहे हो, न तो हमने जाति का उच्छेद किया, हम लोग सारे ज्ञानी मंच पे भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं। 70 साल में क्या हमने रोटी बेटी का व्यवहार किया? कौन समझाएगा? अरे जिनको पानी पी पी के गाली निकालते हो, उन्होंने अपनी बेटियां दे दी और तुम्हारा बेटा ले गए, तुम्हारे समझ में नहीं आया। IAS, IPS, RS लोगों को अपनी बेटियां देके ले गए, तुम देखते रह गए। तुम आपस में शादी नहीं करते हो, तुम्हारे बच्चे अपने बलबूते पे शादियां कर रहे हैं, करा रहे हैं, तुम गर्दन नीची करके उसको स्वीकार कर रहे हो। कौन समझाएगा? इन औरतों में बता सकता है आप में से कोई ये कौन किस जाति की है? तुम पुरुषों में से कोई बता सकता है कौन किस जाति का? ये तो बहुत बड़ी साजिश है, साजिश। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो इन लोगों को पता पड़ गया था कि ये वोट के जरिए राजा चुना जाएगा, और इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई। कैसी व्यवस्था? सवर्ण और अवर्ण। सवर्ण का मतलब जिसकी जाति और वर्ण एक है उसको सवर्ण बोलते हैं। जैसे सवर्ण का मतलब होता है ब्राह्मण जाति भी है और वर्ण भी है, क्षत्रिय जाति भी है और वर्ण भी है, वैसे जाति भी है और वर्ण भी है, बाकी चौथे दर्जे का शूद्र है।
शूद्र कौन है? शूद्र की जाति माली, खरी, कटीक, हीर है, ये कई जातियां आ गई, उनको शूद्र कहा जाता है। शूद्र कौन है? चौथे दर्जे का सेवक है। और ये वैसे देखा जाए तो मैं पीछे पढ़ते नहीं हो, पढ़ दोगे तो मालूम पड़ेगा ये सुद्धोधन। सुद्धोधन कौन था? गौतम बुद्ध। गौतम जिनका नाम बचपन से नाम गौतम था, फिर बाद में ज्ञान से प्राप्त होकर के बुद्ध को प्राप्त किया, बुद्ध धर्म चलाया। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और शुद्धोधन के वंशजों को शूद्र बना दिया, हमें पता नहीं पड़ा। हमारे लोग कब तक समझेंगे? हमारे लोग क्यों नहीं समझते? हमारे लोग आपस में क्यों टांग लगाते हैं? हमारे लोगों में सहन शक्ति क्यों नहीं है? हमारे लोगों में ज्ञान का अभाव क्यों है? हमारे लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? ये सारा खेल शिक्षा का है। मैं जनता समझ गई, हमारे नेता भी नहीं समझे हैं। संविधान को ऐसा तरोड़ मरोड़ के रख दिया है। मन से भी बात आई थी, जिन लोगों के पास में पहले से 50 रोटियां थी उनको 10 रोटी और दे दी, और जो 60 आदमी थे जिनको 27 रोटियां मिलनी थी उनसे और छीन लिया। अब वो 60 रोटी वाले क्या कह रहे हैं कि ये 22 रोटी वालों के पीछे पड़े हुए हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और ये जो दुनिया में बदलाव आ रहा है भारत में, जिन दुष्टों की आप बात कर रहे हो, ये उन्हीं की देन है, उन 60 भूखे लोगों की देन है। वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग जो बैठे हो, आप लोगों ने दोहरी लड़ाई लड़ी है। आपने अपने लिए भी लड़ाई लड़ी है और उनके लिए भी लड़ाई लड़ी है। आप साधारण लोग नहीं हो। आपने अत्याचार अनाचार बहुत सहा है, आज भी सह रहे हो। आपने अपनी लड़ाई भी लड़ी है, लेकिन उस खुली पूंछने वाले जो 60 बड़ा भाई कहता है अपने आप को, उनकी ना समझी ने हमें बर्बाद कर दिया। बाबा साहब ने जाति की बात नहीं की थी, जमात की बात की थी। शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया था, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया था, अदर बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया था। किसी जाट, भाट, रेगर, बलाई, खटीक, मीणा इसकी बात नहीं की थी। लेकिन हम लोग जो है जमात की बात कभी नहीं करते, हम जाति की बात करते हैं। ये हमारा पतन का कारण है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें भी धम के पुट हैं, क्योंकि उनको पता था कि जब हमारा शासन था आज से 3600 साल पहले सम्राट अशोक के टाइम में, तो उस जमाने में जो शासन की जो जूरिस्प्रूडेंस थी अशोका के टाइम में, वही आज लागू की है उन्होंने। लेकिन देखो आप, कानून में संविधान में नहीं लिखा हुआ 10% दे दिया तो दे दिया। आप और हम कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने महरा दिया। अब हम लोग जो है माला पहनाने में बहुत मशगूल हैं। माला पहनाते हैं, विचारों पे ताला है। हम लोग माला पहना दिया, अब अगले साल मिलेंगे 14 अप्रैल 2024 को, और वो बाबा के लिखे हुए संविधान को, किताब को पढ़ करके सारे कोर्टों में कब्जा कर लिया। पता है आपको? हमारे पढ़ने वाले बच्चे देखिए, सब उनको उलमा देना बंद कर दीजिए। मैं लास्ट में समरी के रूप में इसलिए करना चाह रहा हूँ कि समय थोड़ा कम है, मुझे कहीं जाना भी है। हमने किया वो हम भोग रहे हैं। मैं समाज से हूँ, हमने हमारे छोटे भाइयों को, हमारे बच्चों को अच्छी ढंग की शिक्षा नहीं दी, हमने भाईचारा नहीं सिखाया, और इसका परिणाम हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये किया कि मेरा गांव मूंडरू है, मूंडरू से निकल के हमने श्रीमाधोपुर या जयपुर में मकान बना लिए, अच्छे मकान बना लिए, टीवी बीवी के साथ मस्त रहते हैं। उसका परिणाम है कि हमारा समाज भी हमसे दूर हो गया। यहाँ जो बैठे हैं वो लगभग पढ़े लिखे लोग हैं। जो हमने बांटा है वही मिलेगा, जो हमने बांटा है वही मिलेगा। हमने हमारे परिवार और समाज के साथ अन्याय किया है तो निश्चित मान के चलिए हमारी औलाद भी हमारे साथ अन्याय करेगी। कुदरत किसी को बख्शती नहीं है। आपको पता है वो एकलव्य का खूंटा क्यों लिया था?
ताकि अर्जुन का पहला नंबर रहे। समझ रहे हो बात को? लेकिन कुदरत का खेल देखो, उसी मेरिट वाले अर्जुन ने उसी की हत्या की थी। इसलिए ज्यादा दुखी उनकी तरफ से मत होना। वो अन्याय कर रहे हैं तो भोग भी रहे हैं। और कोरोना में हमारे लोग कम मरे हैं, उनके लोग ज्यादा मरे हैं। लेकिन कोरोना के दौरान जो थाली बजाई थी ना, थाली, पता है क्या क्या था? उससे इस गवर्नमेंट ने, इस देश के चलाने वालों ने मूर्खों का परसेंटेज निकाला था। आप लोग इसको हंस के मत चलाइए। इस देश में कितने परसेंट मूर्ख हैं? थाली बजाने से कोरोना गया है क्या? लेकिन हमने बजाई तो उनको मालूम पड़ गया कितने मूर्ख लोग हैं, जब भी तो मनचाहा काम करते हैं। हमने सारी ताकत रैली में लगा दी, अब घर पे जाके सो गए। नहीं, कितनी भीड़ थी पता है? ताकत को खराब मत करो, ताकत को बचा के रखो। इस बुद्धि को भी खराब मत करो, इसको बचा के रखो। समय आएगा, समय आ रहा है। तुम बुद्ध का नाम लेते शर्म आती है, तुम बुद्ध के ही वंशज हो। बाबा साहब ने किताब में लिखा, हु वर्त शुद्राज, साफ साफ लिखा है। अरे वो तो सही कहते हैं, तुम मंदिरों में क्यों जाते हो? तुम हिंदू हो ही नहीं, क्यों जाते हो? तुम बुद्ध के मानने वाले हो। बुद्ध के माने हैं बुद्धि से काम करने वाले। अरे तुमने मरे पशु से इन लोगों को जूती पहना दी है, आंख बीच करके कांटों भरी दुनिया में घूम सकते हैं। तुम कोई साधारण आदमी हो? अरे उस निकले हुए चमड़े से तुमने ऐसी ढोलकी बना दी जो नहीं नाचने वाला भी नाचने लग जाए उसकी तान से। तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। अरे तुम्हारे में कौन पैदा नहीं हुआ? तुम्हारे में कबीर पैदा हुआ, तुम्हारे में रविदास पैदा हुआ, तुम्हारे में फूले पैदा हुआ, सावित्री बाई फूले पैदा हुई, अम्बेडकर पैदा हुआ। अम्बेडकर को पता है नस्ना बूंद कर दिया। फिर तुम्हारे में से कोई कांसीराम पैदा हुआ। अब कोई अम्बेडकर को कोई भुला नहीं सकता। तुम लोगों को हीन भाव भी नहीं आना चाहिए कि मंच में बैठने वाले हमसे बात नहीं करते। हम तुम्हारे वंशज हैं, हम तुम्हारी साथ हैं, और तुम्हें भी हमारा साथ देना पड़ेगा। कभी अलग नहीं हो सकते। हम 4 गोत्र वाले हैं, याद रखना। हमारे बहन बेटियों का हम सब संबंध करते हैं तो हम 4 गोत्र टालने वाले हैं। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, हम जल्दी नष्ट नहीं होने वाले हैं। थोड़ा सा कर लो, बाबा साहेब के कहे हुए रास्ते पे चल दो, रोटी बेटी का व्यवहार आपस में शुरू कर दो, फिर आनंद देखो। औरत जैसी औरत, अरे पुरुष जैसा पुरुष, जिसके विचार मिल जाएं। क्यों भटकते हो? क्यों दहेजों में, घोड़ी पे, गधे पे क्यों पैसा खर्च करते हो? शिक्षा में पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। समय के साथ सब कुछ बदलो। मैं बाबा साहब ने आपको आखिरी में दम का रास्ता ही बताया था, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए। अब समझ जाओ। ये नीलम जी जो भाषा बोल रही थी, ये यंग है थोड़ा सा, इनको गुस्सा इसलिए आता है कि ये ऐसी 1000 मीटिंगों में जा चुकी हैं, बहुत समझाती है। और राजस्थान में आती है तो राजस्थान में घूंघट ही देखती है कि ये क्या बीमारी है यहाँ पे। राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा जातिवाद यहाँ है, और ये ऑर्थोडॉक्स है ना, ये चीज़ें भी यहाँ पे ज़्यादा है। 3 चीज कभी छुपती नहीं है, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सत्य बुद्ध है। 3 लोग कभी सत्य नहीं बोलते हैं, पंडे पुरोहित, चरित्रहीन पुरुष या स्त्री, और भ्रष्ट आदमी जो रिश्वत ले लेता है वो कभी नहीं कहता। और जो छुप छुप के अपने जोड़े से अलग संबंध रखता है वो कभी नहीं कहता। और पंडे पुरोहित भी कभी साफ नहीं बोलते। आप समय के साथ बदलो, और हमने क्या खोया क्या पाया इस पे विचार करो। घर पे जाकर के विचार करना, हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं, हमने क्या शिक्षा दी है। हमारे घर में ये बाबा साहब की मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा, इनके विचारों को अडॉप्ट करो। 30 त्योहारों में भी हमारे जो है महीने में 4 त्यौहार आते हैं। अब 4 साहब आप कौन से बता रहे हो? एक तो पूर्णिमा, जिस दिन पूरे 24 घंटे धरती उजाले में रहती है, पूर्णिमा, सभी पूर्णिमा। 2/8 हैं, 2/8 हैं, जिसमें 12 और 6 18 घंटे धरती उजाले में रहती है।
आधे के दिन, आधा दिन रात, आधा रात उजाले में, आधा अंधेरे में, और एक मास के पहले दिन 14। इसके पीछे यह है कि दुष्ट भी इस धरती पर रहेंगे। तुम ये मत सोच लेना कि दुष्ट चले जाएंगे, दुष्ट भी ये रहेंगे। यानी मास की काली रात, उसके एक दिन पहले हाथ जोड़ लो कि दुष्टो हमारे पे दया रखना। ये मैं धर्म की भाषा बोल रहा हूँ। ये 14 के एक महीने में 4 है, उस दिन एक टाइम भोजन करो, पंचशील को धारण करो। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ये शिक्षा की ऋण की बात कर रहे हैं, आप शराब छोड़ दो। 4 गोत्र आप टालते हो, एक 5वां गोत्र वो टाल दो कि जिस घर में शराब पीता है उसमें हम सगाई नहीं करेंगे। इतना सा ही काम, ये सब पड़ जाएंगे। शराब ने हमें बर्बाद कर दिया। बाबा साहब का धारावाहिक देखते हो तो बाबा साहब ने जब शिक्षा की बात करते तो वो उनके मोहल्ले से पकड़ के दारू पिला के उनको दारूडा बनाते थे। आज भी यही स्थिति है। और ये जो दो धर्म की ये धर्म में जो 2 ठेकेदार हैं, एक तो रामचंद्र जी, एक न तो राम जीता न रावण हारा। ये सारा खेल विभीषण का है, ये चल रहा है। हमारे में भी विभीषण है, हमारा बड़ा भाई विभीषण ही तो है। वो समझ ही नहीं रहा कि मैं किसको वोट दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं। वो भी उनकी तरह हमारे साथ खाना पीना नहीं करता। और धोखेबाजी का नतीजा गलत होता है। मैंने पहले भी कह दिया था, इसलिए आप किसी के साथ धोखेबाजी मत करो, शुद्ध जीवन जियो, बुद्ध की शरण में जाओ। बाबा साहब भी बुद्धि हैं, बोधिसत्व है। आप समझिए 1990 में 1890 में 91 में जन्म हुआ, 56 में चले गए। कितना कुछ कर गए, और वो जितना कुछ करके गए छोड़ के गए वो भी हम नहीं बचा पाए, वो भी लोगों ने लूट लिया, हम कुछ नहीं कर पाए। जय भीम, जय भीम। चलो ये भी जारी रखो, कोई हमारे वंश में फिर पैदा होगा, फिर कोई होगा। हो रहे हैं लोग। मैं यहाँ पे ज़्यादा ठीक नहीं है, अनुच्छेदों को भी ध्यान रखिए। EWS का आरक्षण नहीं देने वाला एक शख्सियत है इस देश में, तमिलनाडु में लागू आज तक नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद। ऐसे लोगों को भी पढ़ो, जानो। स्टालिन है इसका नाम। आप लोगों से मैं इतनी सी गुजारिश करूंगा, आपस में कोई छोटी मोटी बातें हैं और उनको साइड में रखो। मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, भाई भाई के बीच में भी होगा। मैं आया हूँ तभी तो माथापच्ची होगी कि साहब आपने ऐसे कैसे बोल दिया। फिर मैं कहूँगा यार मैंने बोल दिया तो कोई गलत बोल दिया। अब मैं आता ही नहीं तो कहाँ से होती। इसलिए आप लोग समय के साथ बदलो। अध्यक्ष महोदय, बीच में मुझे दिया गया, अब मेरा टाइम भी हो गया। मैं जस्ट निकलने के बाद में जो है मेरा कोई काम है, और आप लोग सभी लोग एक एक आदमी 1-1 हज़ार के बराबर हो। तुम कभी कमज़ोर मत समझना। रही बात पार्टी की वोट देने की, आपकी जच्चा वहाँ दो, लेकिन मुर्गी के अंडे और दारू के पौवे में मत देना बस। अरे एक बात है, जैसे बेटी को ब्याहने से पहले घर देखते हो, वैसे ही वोट देते समय भी थोड़ा ध्यान रखना। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम इस देश के शासक हैं, हमारी गलतियां हैं, दूसरों को दोष मत दो। हमारा भाई जो है 4 गोत्र उनके भी टलते हैं, बड़े भाई के भी 4 ही टलते हैं। आप समझना मेरी बात को। अरे राम 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 राम, तुम्हारे तो आगे राम और पीछे राम। और जिनके कुछ नहीं है वो मंदिर को ले गए कमा के खा रहे, उनके आगे राम नहीं है और पीछे राम नहीं है। देख लो आप, इनके आगे पीछे राम शब्द ही नहीं है। हमारे आगे राम और पीछे राम, और हमारे पैसे से मंदिर बना लिया, मंदिर भी वो बन के कमा के खाने का धंधा खोल लिया। अच्छी बात है, हम लोग शामिल नहीं है, हम कमा के खाएंगे, भीख मांग के नहीं खाएंगे। और हमारे लोगों में जो अहंकार है उसको नष्ट करो, हमारे लोगों की बहन बेटियों की इज्जत करो, हमारे बच्चों को पढ़ाओ। हमारे संगठन में जितने भी ये लोग जिस तरीके से मेहनत की है, आप लोगों ने पैसा भी दिया है, आप लोगों ने समय का दान भी दिया है। आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। इसका मतलब ये है कि मैं उस भगवान को आह्वान करता हूँ
जो अरिहंत को प्राप्त होकर सम्यक संबुद्ध हो गए हैं। ये बुद्धों की भाषा है। और धर्म में किसको कहा? जिसमें दया करुणा है वो धार्मिक है। तुम्हारे में भी सब में बीज है, तुम्हारे में भी दया और करुणा के बीज है। तुम भी सम्यक संबुद्ध ना सही, लेकिन तुम सम्यक संबुद्ध के नजदीक हो। आप सबको अभिवादन करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।